चलिए। नमस्ते 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 सभी लोगों को नमस्ते। प्रणाम नमस्ते। योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र। आज का जो विषय है वो प्राणायाम का विषय है। आज चतुर्थ प्राणायाम के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उसके विधि को भी अच्छी तरह से समझेंगे और करने का भी कुछ प्रयास करेंगे। ये 4 प्राणायाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जितने भी हम प्राणायाम करते हैं उन सभी में लगभग सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम यही है और वास्तव में इसी को प्राणायाम कहा जाता है जो महर्षि पतंजलि ने ये जो 4 प्राणायाम बताया है। बाकी भी जितने भी प्राणायाम लगभग इस समय प्रचलित है वो प्राणायाम न होकर के एक श्वास प्रश्वास की एक सामान्य क्रिया है जो हम केवल शरीर से जो गंदी वायु है उसको निकालने की एक क्रिया है। बाकी प्राणायाम जो साधक हैं, जो योगी हैं, वही लोग प्राणायाम करते हैं या फिर जो महर्षि पतंजलि को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो लोग प्राणायाम कर पाते हैं। तो ये जो आज का जो सूत्र है 51 नंबर, अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थ यानी कि प्राणायाम ही ये भी है, परंतु इसमें ऐसा लगता है कि चतुर्थ नंबर आ गया, द्वितीय नंबर नहीं आया, प्रथम नंबर नहीं आया, तृतीय नंबर नहीं आया और सीधे महर्षि पतंजलि जो है चौथे चतुर्थ नाम से यहाँ पे 51 नंबर सूत्र में संबोधित कर दे रहे हैं। कुछ क्रम ऐसा लगता है परंतु क्रम में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसको बाद के जो भाष्यकार ऋषि हुए, महर्षि वेद व्यास हुए, उन्होंने अपने भाष्य में जो है इसके पहले के जो 3 प्राणायाम है उनके बारे में वर्णन कर दिया, जिसके बारे में कल आप लोग जाने भी थे और समझे भी थे। तो 4 प्राणायाम हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया हुआ। तो इसमें कह रहे हैं कि वाय मतलब बाहरी, अभ्यांतर मतलब आंतरिक, अंदर का। विषय छेपी का मतलब होता है विषय और आक्षेप, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, विषय और आक्षेपी। आक्षेपी मतलब विषय, आक्षेपी मतलब दूर करने वाला, यानी कि विषय को दूर करने वाला। आक्षेपी का मतलब होता है विषय को दूर करने वाला, या विषयाक्षेपी को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्राणायाम को रोकने वाला, यानी कि प्राण को रोकने वाला। ऐसे इसके अर्थ को जानते और समझते हैं ये। और चतुर्था का मतलब चौथा प्राणायाम, यानी कि चौथा प्राणायाम, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसके अर्थ को पूरी तरह से अगर समझना चाहें आप इस तरह से, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वाय तथा अभ्यांतर प्राणायाम के विषय को दूर करने वाला अभ्यांतर विषयाक्षेपी नामक चतुर्थ प्राणायाम कहलाता है। तो इसमें समझने वाली बात है कि वाय तथा अभ्यांतर, जो वाय प्राणायाम करते हैं वो और अभ्यांतर प्राणायाम करते हैं वो, उसके विषय क्या थे? उसके विषय थे, आपको पहले बताया था, देश, काल और संख्या। देश, काल और संख्या, इसको समझना जरूरी है, तभी इस प्राणायाम को आप समझ पाएंगे। पहले कह दिया था कि जो वाय और अभ्यांतर प्राणायाम के जो विषय हैं, विषय को दूर करने वाला जो अभ्यांतर विषयाक्षेपी प्राणायाम है वह चौथा प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम है। तो जो उसके विषय थे वाय और अभ्यांतर प्राणायाम के, वो थे देश, काल और संख्या। देश, काल और संख्या के बारे में कल बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई थी। तो प्राणायाम करते हुए आपको देश, काल
और देश काल और संख्या का अनुमान और ज्ञान होना चाहिए, तभी आप प्राणायाम कर सकते हैं। और इसमें एक विशेष उन्होंने कहा कि इसके विषय को दूर कर देने वाला, ठीक है, इसके विषय को दूर कर देने वाला है जो प्राणायाम है वो चतुर्थ प्राणायाम है। अब ये बात आती है कि चतुर्थ प्राणायाम कैसे करते हैं। बहुत लोग करते होंगे तो नहीं समझ में आता है कि क्या इसका मतलब है, कैसे करना चाहिए, किस तरह से, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो महर्षि वेद व्यास ने जो है बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या किया हुआ है। कहीं पे भी आप संस्कृत में भी मिल जाता है, हिंदी में भी आपको बहुत सटीक रूप से समझने में गीता प्रेस या अन्य जो राइटर हैं, व्याख्याकार हैं, वो अपने व्याख्या में इस तरह का अपने टीका में व्यास भाष्य के अनुसार ही इस प्राणायाम की व्याख्या किए हुए हैं और समझाए भी हैं और इसकी वास्तविक विधि को बताए भी हैं कि किस तरह से वायव्यांतर विषयाक्षेपी प्राणायाम को करना चाहिए। तो इस विधि में सबसे पहले प्राणायाम को क्या करना चाहिए, प्राण को बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे पहले सर्वप्रथम जो है प्राण को यथाशक्ति बाहर ही रोकते हैं, बाहर निकालकर यथाशक्ति बाहर ही रोकते हैं। जैसे श्वास को बाहर निकाल दिया, फिर अब उसे अंदर नहीं आने देते हैं, बाहर ही रोक करके रखते हैं। लेने की इच्छा हो तब भी नहीं लेते हैं, उसको बाहर ही रोक करके रखते हैं। और जब प्राण अंदर आने की चेष्टा करे, जब लगे कि हाँ अब तो श्वास ले ही लेना चाहिए, तो उसे अंदर नहीं आने देना। जब ऐसा होता है कि जब बाहर ही रोक करके रखिए, जब इच्छा होती है कि जब रोक करके रखते हैं तो तुरंत ऐसा लगता है कि तुरंत प्राणों को हम श्वास अंदर खींचें। तो जब लेने की इच्छा हो तो उसको भी क्या करें, नहीं अंदर आने देना। और उसे क्या करना, अब उसमें अंदर आने नहीं देते हैं। दूसरा क्रिया करते हैं कि जो बचे हुए प्राण को भी बाहर फेंक कर बाहर ही रोक करके रखते हैं। उसके बाद भी अगर इच्छा हो कि मुझे लेना है, घबराहट होने लगे कि मुझे लेना है, तो फिर आपको ये भी करना है कि जो अंदर की आयु कुछ वायु भरी हुई है, कुछ बची खुची हो, तो उसको भी बाहर फेंक देना जब लेने की इच्छा करे तब। इस क्रिया को पुनः बाहर ही रोकते हैं। फेंक जो बचा हुआ है वायु उसको फेंक दीजिए और पुनः बाहर रोकने का प्रयास करिए। और जब घबराहट होने लगे कि अब तो बस अब इससे ज़्यादा बाहर हम नहीं रोक पाएंगे, तब जो है आप श्वास ले लीजिए यथार्थ रूप से। घबराहट हो, जब आपको थोड़ा अनईजी फील होने लगे, तो फिर आप श्वास लीजिए। इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, धीमे 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 जो है इसका अभ्यास करना है। फिर बाहर के बाद जो है अंदर, देखिए इसमें एक तो था वाय में, ये वाय प्राणायाम को बाहर पूरी तरह से फेंक दिया, ठीक है। बाहर फेंकने, ये वाय है, वाय और अभ्यंतर दोनों का जो विषय है उन विषय को पूरी तरह से रोका जा रहा है, दूर किया जा रहा है। समय काल और सीमा को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे समय को, देश को, काल को, सीमा को, विषय है उसको दूर किया जा रहा है। तीनों का अतिक्रमण किया करके फिर इस प्राणायाम को किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि श्वास को बाहर फेंक देते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं। जब अंदर आने की इच्छा हो तो जो बाहर का है उसको भी फेंक देते हैं बाहर, और बाहर फेंक करके बाहर ही फिर उसको रोक के रखते हैं। तो ये बाह्य प्राणायाम का आक्षेपी हो गया, विषयाक्षेपी हो गया। फिर तो इस तरह से वाय। और अब जो है इसकी दूसरी प्रक्रिया क्या करते हैं, जब हम श्वास ले लेते हैं तो जो श्वास जो अंदर श्वास को ले करके बाहर फेंकने के बाद फिर जो है इच्छा होती है कि श्वास को लेंगे, तो दूसरी प्रक्रिया में, इसको दूसरे क्रिया में श्वास को अंदर भर लेते हैं। और अंदर भर करके जब प्राण इतना देर तक यथाशक्ति रोकते हैं, जब प्राण बाहर निकलने लगता है तो उसे निकलने नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसे बाहर से कुछ और प्राण लेकर अंदर ही रोकते हैं। जब ये निकलने की कोशिश करे, जब अंदर की वायु जो होती है जब वो निकलने की कोशिश करे, तो आपको क्या करना है कि और श्वास ले करके और बाहर की श्वास को ले करके और अंदर और उसको दबा देना है, छोड़ना नहीं है। जैसे श्वास लिया आपने, श्वास ले करके जब तक यथाशक्ति रोका,
अब ऐसा लगे कि तुरंत अब तो नहीं रुकने वाला है, छूटेगा ही छूटेगा, तो फिर क्या करना है आपको, उस समय फिर बाहर से वायु को खींचना है, फिर खींच करके फिर उसे अंदर ही रोक करके रखना है। इस तरह से रोक करके रखिए उसको। और इस प्रकार जब तक जैसी आपकी सामर्थ्य हो, घबराहट होने लगे, आपको बेचैनी होने लगे, तब जो है उस श्वास को आप छोड़िए। यही उसका विषय छेपी आक्षेप है। और तब जाकर के यह एक प्राणायाम हुआ। अभी क्या शुरुआत में आप केवल 1 या 2 प्राणायाम पर्याप्त है। इसको केवल अगर साधक है तो 1 साल 6 महीने तक कम से कम जो है एक ही राउंड करे, 6 महीने तक या 1 साल तक इसको एक ही राउंड करने का प्रयास करे, बहुत ज़्यादा ना करे। बहुत पावरफुल प्राणायाम है सभी। अब फिर क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर देंगे तो क्या होगा कि श्वासों की जो सूक्ष्मता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी और तेजी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, और मतलब फास्ट हो जाएगी। श्वास लेने और छोड़ने की जो गति है अनियमित हो जाएगी। तो अनियमित श्वास ना हो, इसलिए एक ही या 2 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका अभ्यास करें, ज़्यादा अभ्यास इसका न करें। तो ये वाह्य अभ्यंतर विषय छेपी प्राणायाम है। तो जो पहले के जो देश काल और संख्या थी, उसका भी हमें जो है क्या कर देना है, उसके भी विषय को दूर करके, यानी कि जब आपने श्वास बाहर छोड़ा तो उसे बाहर ही रखना है, अंदर नहीं। श्वास लेना नहीं है, जब लेने की इच्छा हो तो और जो बचा हुआ है श्वास उसको भी बाहर फेंक देना है। इस तरह से इतना अतिक्रमण करना है, इतना अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, श्वासों पे कंट्रोल करते हुए, श्वासों की क्रिया प्रतिक्रिया के साथ विक्षेप उत्पन्न करना है। यही विक्षेप जो है वाय और अभ्यंतर विषय का जो है विषय का आक्षेप है, उसका भी अतिक्रमण कर जाना, देश का, काल का और संख्या का। जब इसका तीनों का अतिक्रमण कर देते हैं तब व्यक्ति जो है प्राणायाम को सिद्ध कर पाता है। ये थोड़ी सी कठिन प्राणायाम है, विषया छेपी जो होती है बहुत काफ़ी कठिन है। जैसे स्तंभ वृत्ति में क्या होता है कि स्तंभ वृत्ति में हम श्वास लेते हैं, अब जहाँ जैसे रोते हैं वहाँ ही रोक देते हैं, लेते हैं तो रोक देते हैं, छोड़ते हैं तो रोक देते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं होता है कि श्वास को रोक करके आप अभ्यंतर कर लें, अभ्यंतर तो करना ही होता है, परंतु उसमें पूरा श्वास प्रक्रिया नहीं चलती है कि पूरी श्वास ले लें और पूरी श्वास लेने के बाद आंतरिक या बाह्य कुंभक करें, लेने और छोड़ने के बाद। ऐसा नहीं होता उसमें श्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है अवाय और अभ्यंतर में पूरा होती है, परंतु इसमें पूरा नहीं होती है। विषया छेपी में जो है लेने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया नहीं होती, जहाँ स्तंभ में लेने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, बाकी वाय और अभ्यंतर में होती है। ध्यान रखिएगा, स्तंभ में जहां तहां श्वास को रोका जाता है। जब स्तंभ कर लेंगे तब फिर आपको इस विषया छेपी को करने में आसानी होगी, क्योंकि एक तो लेने की जब इच्छा होती है विषया छेपी में तो फिर उसे धक्का दे के बाहर कर देते हैं, उसे घुसने नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने दरवाजा बंद कर रखा है अपने घर का, है दरवाजा बंद कर रखा है और उसमें आप अकेले हैं, मन कर रहा है कि दरवाजा खोलो, फिर उधर से कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके दरवाजे को धक्का दे रहा है और आप इधर से हाथ से दबाए हुए हैं, एक हाथ दोनों हाथ लगाए हुए हैं, उस पर दबाए हुए हैं, फिर कोई धक्का दे रहा है उधर से आने के लिए। तो जब वो थोड़ा सा दरवाजा दबा करके थल बल के साथ जो है वो दबाता है दरवाजे को, दरवाजा कुछ खुलता है, फिर आप क्या करते हैं इधर से फिर आप धक्का दे करके उसे बाहर ही ठेल देते हैं। तो इस तरह से जैसे आप दरवाजे को खोलने बंद करने की प्रक्रिया को अगर समझ गए हैं तो वैसे ही प्राण को भी समझ जाइए। फिर अगर कोई व्यक्ति है वो अंदर दरवाजे के अंदर बंद है और वो बाहर निकलना चाहता है, तो जो श्वास, और जैसे कि मान लीजिए एक रूम में 50 लोग हैं तो 50 लोग जो है सब रूम से भागना चाहेंगे, तो अब 50 लोग जब एकदम अति हो जाए 50 लोगों की, एकदम अब लगे कि ये लोग भागने वाले हैं, तो और 5 लोगों को बुला लें उसमें, और 5 लोगों को बुला करके भाग लीजिए। और जब एकदम लगे कि अब अति हो गई, अब इससे तो ज़्यादा अति नहीं हो पाएगी, अब 55 लोग हो गए, तो फिर तो अब और अति हो गई,
तब जा करके एकदम जब अति हो जाए तब जा करके सबको बाहर दरवाजा खोल लीजिए कि सब बाहर हो जाएं, 55 लोग फिर 55 लोग। ये है वायु विषया छेपी प्राणायाम। विषया छेपी प्राणायाम को ध्यान रखें कि जब भी आप करें तब जब तक कि वायु और अभ्यंतर कुंभक सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक इसमें पूरी तरह से दक्षता नहीं प्राप्त होती है दोनों प्राणायामों में, वो पढ़ने में बड़ा आसान लगता है। अब प्रैक्टिकल रूप में आप इसे अभी तुरंत चारों प्राणायाम पे मत उतरिएगा। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जब भी आप चारों ये महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए हुए जब चारों प्राणायाम को साधें तो सबसे पहले आप वायु और अभ्यंतर कुंभक को सिद्ध करिए अच्छी तरह से। जब इन दोनों प्राणायामों को आप सिद्ध कर लेंगे तब जाकर के धीरे धीरे स्तंभ पे आइए। स्तंभ और विषया छेपी दोनों ही बड़ी कठिन प्राणायाम है और इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा। भले आपको 10 साल इसमें लग जाए, 5 साल क्यों न लग जाए, परंतु इसको धीमे 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 अपने यथाशक्ति के साथ, अतिक्रमण नहीं करना है। ऐसे क्या होता है, शरीर में सेल ज़्यादा टूट जाते हैं। शरीर की जो सेल होते हैं उनका जब क्षरण ज़्यादा होने लगता है तो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म शक्ति है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो धीरे धीरे अनबैलेंस होने लगता है और लाभ के सिवा हानियां ज़्यादा होने लगती हैं। इसीलिए इसको जब भी करें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे इसको बढ़ते बढ़ते करें। बहुत लोग ऐसे मुझे जो साधक हैं, कई लोग हैं जिनसे मेरा संपर्क है, तो इन प्राणायामों के बारे में मेरी कई बार उनसे चर्चा हुई थी। तो वो कुछ लोग ऐसे थे जो प्राणायाम तो कर रहे थे, क्योंकि हम योग फील्ड से हैं तो जो अन्य लोग हैं वो भी इसके बारे में चर्चा कभी करते हैं। तो एक लोगों ने कहा कि क्या चारों प्राणायाम एक साथ किया जाए, तो मैंने कहा चारों प्राणायाम एक साथ मत करो आप। महर्षि पतंजलि ने भी इस बात को कहा है कि पहले जब तक दोनों सिद्ध नहीं हो, व्यास जी ने कहा है कि जब तक वायु और अभ्यंतर न सिद्ध हो जाए अपने आप में तब तक आप आगे मत बढ़िए। इसको इन दोनों को सिद्ध करने के बाद ही स्तंभ और आक्षेपी पे आइए, तब जाकर के आप जो इस प्राणायाम के लाभ हैं इसको प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल तो एक को दीजिए समय। जब एक को 1 साल देंगे ना तो उसमें पूरी तरह से दक्षता आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए कि आप इसको सिद्ध कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, श्वास कितने देर तक रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं। और दूसरी चीज, जब आप प्राणायाम नहीं करते हैं तब भी आप प्राणायाम के नियमन को देखें कि श्वासों की जो गति है वो क्या नियमित है। क्या श्वासों के गति अगर नियमित नहीं है तो इसे नियमित करने का प्रयास करिए। और जब भी आप प्राणायाम करिए तो प्राणायाम जो है खुले वातावरण में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंद रूम कर लिए हैं और उस बंद रूम में आप इन प्राणायामों को तो कभी ना करें, क्योंकि बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है चारों अपने आप में। इन 4 प्राणायामों को बंद रूम में मत करें, ना ही जो है आप कहीं जिम आदि सेंटरों में करें, एसी चालू करके करें, पंखे को चालू करके करें। ये ऐसा प्राणायाम, इन प्राणायामों पे कभी ऐसा ट्राई मत करिए। जो इनकी सावधानियां हैं, जो ऋषियों ने बताया है, उसी को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हें सभी को बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही स्टेप वाइज स्टेप फूकते हुए, जैसे कहते हैं ना कि हाथी जब चलती है तो फूकते हुए चलती है, ऐसे नहीं चलती है। अपने नाक से जो है धूल कण को फूकते हुए चलती है कि कहीं चींटी ना आ जाए उसके नाक में ना काट दे। इस तरह से आप इस प्राणायाम को जब करें तो धीमे 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 एक एक चीज को, एक एक श्वास की और प्रश्वास की गति को समझते हुए, कुंभक को समझते हुए जाना है आपको, प्राण की गति को समझते हुए जाना है, प्राण श्वासों के नियमन को समझते हुए आगे बढ़ना है। जल्दबाजी कभी मत करिए। और दूसरी चीज, योग प्राणायाम में, योग में किसी का देखा देखी आप उसको तुरंत साधने का प्रयास मत करिए, क्योंकि देखा देखी से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। जहां व्यक्ति को जाना होता है वहां नहीं जा पाता है, और एक दूसरे के बारे में देख करके, एक दूसरे का देख करके जो वो प्रयास करता है वो प्रयास उसका कभी सफल नहीं होता है।
जहां आपकी जैसी क्षमता हो आप उसको पहचानने की कोशिश करिए। प्राणायाम में ध्यान रखिए, आप अपनी क्षमता को पहले पहचानिए, स्वयं को पहचानिए कि आखिर में मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या इसके लिए सक्षम हूँ, क्या मेरी शारीरिक स्थिति सही है, क्या मेरी अवस्था सही है, क्या मैं शारीरिक रूप से बलशाली हूँ, क्या प्राणायाम को अगर हमने क्रियात्मक रूप से कर लिया तो क्या हमारी शरीर प्राणायाम के जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई है उसको झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है प्राणायाम करते हुए। जो व्यक्ति ये देख लेता है, टीवी में देख लेता है कि कोई फलां योग गुरु चाहे कोई फलां योगाचार्य जो है योग करता है, हम उसको देख करके योग कर ले, नहीं, ऐसी गलती कभी मत करिए। आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार योग करिए। एक व्यक्ति थे, उनकी उम्र 65 साल थी, रिटायरमेंट हुए थे, और क्या हुआ कि कहीं पे जाकर के सेंटर ज्वाइन कर लिया, योग सेंटर में चले गए। उनको शीर्षासन उर्शासन वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया गया था। अब वो आकर के दीवार पे लग करके जो है शीर्षासन का अभ्यास करने लगे। शीर्षासन का अभ्यास किए और अभ्यास करने के बाद जो है उसके आधे घंटे बाद उनका हार्ट अटैक हो गया। उनका आधे घंटे बाद हार्ट अटैक हो गया। तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो पता चला कि ये आधा घंटा पहले शीर्षासन लगाए हुए थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि 65 साल की उम्र में वो व्यक्ति 65 साल तो उससे पहले वो नौकरी करता था और शरीर भी थोड़ा सा हट्टी कट्टी थी, शरीर थोड़ा मोटी थी, हो ही जाती है उस अवस्था में। तो वो डायरेक्ट जो है अभी कुछ साधना किए नहीं थी, दीवार से लग करके 2-4 मिनट तक उन्होंने ट्राई किया, और उस ट्राई करने के कारण जो है जो ब्लड सर्कुलेशन था वो पूरी तरह से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब उसमें जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने उन्होंने बताया कि ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक दोनों हुआ है इनका, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। ब्लड का जो प्रवाह होगा, एक तो नस नाड़ियाँ उस समय कमज़ोर हो जाती हैं, नस नाड़ियाँ कमज़ोर होने के कारण ही फटती है ना, वैसे तो फटती नहीं है। तो या तो हृदय की नस नाड़ी कमज़ोर हो गई इसलिए फट गई, या फिर ब्रेन की जो है नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो गई होंगी इसलिए फट गई। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये ब्रेन हेमरेज और इनका हार्ट अटैक दोनों हुआ है। तो उनके घर वालों ने ये डॉक्टरों को नहीं बताया कि ये योग करते हैं। बाद में किसी ने ये बात मुझे किसी ने बताया था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर किसी ने बताया तो उनका लड़का जो है ले जाकर के डॉक्टरों को 1 महीने बाद बताया कि मेरे पिताजी जो है ना इस हार्ट अटैक आने से आधा घंटा पहले जो है शीर्षासन और आसन कुछ किए थे। तो बोला कि 65 साल की उम्र में अब कहाँ पे सीख करके, तो पता चला कि कहीं सेंटर में गए थे और वहीं पे सीख करके मतलब आए थे और उनको वो करवा दिया जो भी करवाया होगा। तो शुरुआती दौर में आया फिर अपनी अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। आप किसी को देख करके आप प्राणायाम कर दे रहे हो तो उसकी अवस्था में और आपकी अवस्था में अंतर होगा। आपके जो शरीर के जो सिस्टम है और जो 20 साल 25 साल का युवक है उसके शरीर के सिस्टम में अंतर होता है। अब उसके ऊपर ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह पड़ेगा तो उसकी नसें तो मजबूत हैं, अभी नौजवान है इसलिए मजबूत है, और आपने तो 60 साल 65 साल गुजार दिया है टेंशन में, तनाव में, तो वो नसें धीरे 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 कमजोर हो गई हैं, तो इसलिए समस्या आती है। तो जल्दीबाजी में कोई देख करके कदम न उठाया करें। धीमे धीमे, अगर वही धीमे धीमे स्टेप वाइज चले होते अभी, तुरंत रिटायरमेंट हुए और तुरंत जो है जाकर के योग ज्वाइन करके, इससे पहले तो योग किए नहीं, आसन किए नहीं, तो ये सब क्या है, बहुत हार्ड व्यायाम करने से, अभी जो वहाँ का मरा है, साउथ का जो एक्टर मरा है, तो ये सारे के सारे क्या है, हार्ड व्यायाम करने के कारण जिम में जाते हैं सब ये, और बहुत अधिक जो अतिक्रमण कर देने से क्या होता है कि देखिए शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक तो खान पान, बाहरी खान पान, दूसरी चीज़ की उसमें दूसरा कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जो हम बाहर की चीज़ें जो लेते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में है, सभी में लगभग जितने भी
प्रोडक्ट बाहर के आ रहे हैं, पैकेट बंद आ रहे हैं, और इस समय के जो तेल हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करते ही करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि वो हमारे नस नाड़ियों को धीरे 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 सकरा करते जाते हैं, पतला करते चले जाते हैं, जो पूरा प्रवाह है वो बंद करते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम हार्ड व्यायाम करते हैं तो शरीर जो है, जो शरीर का रक्त है वो तेजी के साथ शरीर में दौड़ता है। जब तेजी के साथ शरीर में दौड़ता है वो रक्त, तो क्या होता है कि अवरुद्धता आती है। पहले से ब्लॉक हुए रहती हैं नसें, अब ये होता है कि एक तो ब्लॉक हुई होती हैं, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब उसमें तेजी के साथ ब्लड दौड़ने लगता है, जब हम कोई हार्ड व्यायाम करते हैं या फिर कोई हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या फिर जिम में अन्य जो हार्ड क्रियाएं हैं वो करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है कि प्रवाह उसका, जब शरीर को जिस अंग को आप जिस अंग पे ज़्यादा आप फोर्स करेंगे वहाँ पे रक्त ज़्यादा आता है। ये मैकेनिज्म तो किसी को मालूम नहीं है। अब आपको ये नहीं मालूम है कि जो भोजन होता है दिन भर सबसे अधिक कहाँ पे वर्क करता है। सबसे अधिक भोजन जो है पेट पे वर्क करता है, क्योंकि सबसे अधिक व्यक्ति जो है पेट पे ही ज़्यादा डोज देता है खाने खा पी करके। तो जैसे हार्ड व्यायाम करता है तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी के साथ आता है, और वो जो अंग ज़्यादा मूवमेंट में आता है वहाँ पे ब्लड जल्दी आता है। तो वो कहाँ से कितने हजार नस नाड़ियों से होकर के उसे गुजरना पड़ता है शरीर में। जब ब्लड लंग्स हमारा हृदय तो पंपिंग करके भेजता है, परंतु चारों तरफ से जब नली बंद रहती है तो वो भी उसका पंपिंग जो है उसके हार्ट पे प्रभाव पड़ता है। आप मान लीजिए 4-50 पाइप जोड़ दीजिए, एक गुब्बा, एक बड़े ऐसे कोई पात्र हो, और चारों तरफ से सारे पाइपों को बंद कर दीजिए, तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? उस वाले जो मेन डब्बा है उस पे पड़ेगा। तो वो डब्बा उस भार को सहन नहीं कर पाएगा और तुरंत वह फट जाएगा। तो यही एक्टरों के साथ हुआ है, इतनी कम उम्र में जो मर गया। तो धीरे धीरे जो है, सबसे पहले ब्लॉकेज की वाली बात को तो कोई बात ही नहीं करता है। इस समय ब्लॉकेज लगभग जो है, आप जांच करवाइएगा कोई बड़े डॉक्टर बड़े स्तर पे, तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में जो है, भारत में बहुत बड़ी समस्या है। इसकी मूल समस्या में न सरकार जा रही है, न लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हार्ट अटैक होने की संभावना है महिलाओं को है या पुरुषों को है, नवयुवकों को है, जो मूल समस्या है इसके जड़ में कोई नहीं जाना चाहता है। बस ऊपरी जो दिखाई देता है, जो ऊपरी जड़ दिखाई दे रही है, इसके जड़ में सब जाना चाहते हैं। कहते हैं कि बाईपास सर्जरी करवा लेंगे, गोली खा लेंगे, बीपी की दवा खा लेंगे। ये तो बाई प्रोडक्ट है इसका, जो मेन बीमारी है। अब उस चीज को कोई दूर करना नहीं चाहता है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम कोई करना ही नहीं चाहता है। लोगों को सबसे अधिक बोरियत जो महसूस होती है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए होती है। बाकी फूकने वाली कपाल बातें तो बड़ा मजा आता है, चलो फेंकते ही रहो। जो असली चीज करने वाली होती है नाड़ी शोधन, उसमें सभी लोग लगभग 2 ही 3 मिनट में बोर होकर के बैठ जाते हैं, छोड़ो अगला प्राणायाम कर लेते हैं। कोई भ्रामरी बड़ा मजे से ऐसे पूरा, इससे क्या होने वाला, इस तरह से लोग करते हैं। मतलब हर समय जो है कुछ ना कुछ दिखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ दिखे कि मैं कर रहा हूँ। इससे शुद्धि थोड़ी होती, अंदर की शुद्धि इससे नहीं होती। आंतरिक शुद्धि जो है जरूरी है। नस जो मल है, शरीर में जो मल है उसकी शुद्धि होना अति आवश्यक है। अब योग में एक सूत्र आता है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदकेन। तो जो मल है, मल की शुद्धि के लिए जो है आयुर्वेद का रचना किया गया। तो शरीर में मल ही इकट्ठा होता है, जो कचरा है उसको आयुर्वेद मल कहता है। तो जो नस में मल है उस मल को निकालने की कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं। एक दिन कब्ज हो जाता है तो आदमी 50 तरह का चूर्ण ढूंढने लगता है मार्केट में, 50 तरह के डॉक्टरों के पास चला जाएगा, आयुर्वेद के पास चला जाएगा, त्रिफला खाएगा, हरा चूर्ण खाएगा, तमाम तरह के विरेचक खाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। परंतु अगर कहीं नस नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको खोलने के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। जाकर के बाईपास सर्जरी करा देंगे, 1 रुपए की जो 1.5 रुपए की 1 रुपए की जो वो स्प्रिंग आती है वही लगवा लेते हैं लोग, सोचते हैं कि मैं तो अब ठीक हो गया। ब्लॉकेज तो सेम है, वैसे ही है, कोई उसमें अंतर नहीं पड़ा। तो ब्लॉकेज को दूर करना जो है मुख्य जरूरी है, और ये चीज होता है प्राणायाम से। प्राणायाम कोई करता ही नहीं है, और अपनी शरीर की क्षमता को कोई समझता नहीं है। जो व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति की और हर
जो भी यहाँ पे प्राणी है उसकी हर समय अवस्था बदलती रहती है। अवस्था को ध्यान में नहीं रखे हुए हैं तो आपको बड़ी क्षति हो सकती है। अभी इस चीज को कोई ध्यान नहीं देता है, तब जाकर के आप प्राणायाम करिए, देखिए प्राणायाम से क्या फायदा होता है। प्राणायाम भी, कुछ प्राणायाम जो है बिना नाड़ियों की शुद्धि के नहीं करना चाहिए। हम घेरंड ने तो कहा है कि जब तक, महर्षि घेरंड ने, स्वात्माराम ने भी यही कहा है कि जब तक नाड़ियों की शुद्धि नहीं होती है तब तक प्राणायाम आप करो ही मत। अगर देखिए नाड़ी की शुद्धि नहीं हुई है और आप प्राणायाम करते हो तब भी आपका हार्ट अटैक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? वो कुंभक 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 नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। नाड़ी शुद्धि नहीं है तो आप जबरदस्ती कुंभक लगाते हैं तो फिर आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इतनी जो है गहराइयों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ना बता पाते हैं, क्योंकि वो इतने गहराई में पहुंचे ही नहीं। उनको तो बस टाइम है ही नहीं, 5 मिनट कपालभाति कर लेते हैं, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं लोग, अब समझते हैं योग हो गया मेरा। तो कुछ लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाड़ियों की शुद्धि करिए। नाड़ियों की शुद्धि अति आवश्यक है, आज की महती आवश्यकता है। जो इस पे ध्यान नहीं देता है वो फिर जैसे सामान्य सभी लोग मर रहे हैं वैसे ही सभी लोग वो भी मरेंगे। अभी तो देखिए अभी अब और बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली है, एक से एक बड़ी बड़ी बीमारी होने वाली है अभी, जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो विषय छेपी है, तो विषय छेपी के बारे में कुछ सावधानियां रही, और विषय छेपी प्राणायाम के जो क्रिया विधि रही, ये आज यहीं पे उसको आपने अच्छी तरह से समझा आप सभी लोगों ने। और जो